हर आदमी कभी न कभी किसी औरत को भूलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि वक्त सब ठीक कर देगा, पर वक्त नहीं करता, क्योंकि ये भूलना दिमाग का नहीं, आत्मा का मामला है। ओशो कहते हैं, जिसे तुम भूल नहीं पा रहे, वो कोई व्यक्ति नहीं, वो तुम्हारा अधूरा अनुभव है। कभी भी कोई मर्द अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ जरूर देखता है जहां उसे लगता है कि अब इस औरत को भूल जाना जरूरी है। वो खुद से बार बार कहता है कि वक्त सब मिटा देगा, सब धो देगा, सब ठीक कर देगा। पर वो एक बात समझ नहीं पाता कि समय हमें भूलना नहीं सिखाता। समय तो बस हमारी पकड़ को उजागर करता है। जिस चीज को हम जितना भूलने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही गहराई से भीतर जड़ पकड़ती चली जाती है। क्योंकि भूलना दिमाग का काम नहीं, भूलना आत्मा का काम है। आत्मा उन अनुभवों को नहीं छोड़ती जिनसे वो बदली हो, टूटी हो या जागी हो। ओशो कहते हैं कि जिसे तुम भूल नहीं पा रहे, वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर का एक अधूरा अनुभव होता है। एक ऐसा पल जो पूरा नहीं हुआ, एक ऐसी भावनात्मक यात्रा जो अंत तक पहुंची ही नहीं। इसलिए सवाल कभी ये नहीं होता कि उसे कैसे भूलें। असली सवाल हमेशा ये होता है कि उस अनुभव को भीतर से कैसे मुक्त करें। तुम्हारे भीतर जो याद बार बार लौटती है, वो उस चेहरे की नहीं होती जिसे तुमने प्यार किया था। वो उस जगह की होती है जहां तुमने खुद को जीवित महसूस किया था। वो उस पल की होती है जहां तुम्हें लगा था कि दुनिया अचानक हल्की हो गई है। भूलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यादें व्यक्ति से नहीं, उस वाइब्रेशन से जुड़ी होती है जिसमें तुम पूरी तरह खुले थे। किसी को भूलना मतलब केवल उस इंसान को हटाना नहीं, बल्कि खुद के उस हिस्से को छोड़ना होता है जो तुम्हारी चेतना से निकलकर उसके भीतर बस गया था। जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी से जाता है, तो असल में वो हमें अपने साथ नहीं ले जाता। वो सिर्फ हमारे भीतर एक खाली जगह छोड़ देता है, और यही खालीपन हमें हर रात बेचैन करता है। ये वही खालीपन है जिसमें हम बार बार गिरते हैं। किसी पुराने गाने में, किसी सड़क के मोड़ पर, किसी खुशबू में, किसी अचानक आई खामोशी में। हम सोचते हैं कि हम उसे याद कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि हम खुद को याद कर रहे होते हैं, वो रूप जो हम उसके साथ थे। ओशो कहते हैं कि छोड़ना तभी संभव है जब तुम इस अनुभव के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। जब तुम समझो कि जो हुआ वो सुंदर था और जो खत्म हुआ वो भी जरूरी था। वो व्यक्ति तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और किसी भी अध्याय को खत्म करने का सबसे सुंदर तरीका है उसे धन्यवाद कहना। क्योंकि धन्यवाद उस ऊर्जा को शांत करता है जो भीतर तुम्हें पकड़े हुए थी, जो याद जहर बनी हुई थी। वही धन्यवाद के बाद एक सीख में बदल जाती है। कभी कभी भूलने का पहला कदम यह होता है कि तुम स्वीकार करो, अब कुछ नहीं बचा, ना शिकायत, ना उम्मीद, ना कोई सवाल। स्वीकार करने का ये मौन ही वो क्षण होता है जहां आत्मा पहले पहल हल्की महसूस करती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई भारी पत्थर धीरे धीरे पिघल रहा है, और यही पिघलन तुम्हें मुक्त करती है। तुम उसे इसलिए याद नहीं करते क्योंकि वो बहुत खास थी। तुम उसे इसलिए याद करते हो क्योंकि उसके साथ तुम अपने एक ऐसे हिस्से को जी पाए थे जो अब तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं मिलता। तुम्हें उस एहसास की तलाश लगी रहती है जो अब किसी व्यक्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर मौजूद है। और इसी तथ्य को समझना छोड़ने की शुरुआत बनता है। महिला मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई औरत किसी पुरुष के भीतर जगह बना लेती है, तो वो विचारों में नहीं रहती, उसकी ऊर्जा में रहती है। इसी वजह से वो एक झलक से, एक आवाज से, एक कल्पना से, एक रात की खामोशी से फिर लौट आती है, जैसे कहीं भीतर वो अब भी जीवित हो। पर छोड़ना मतलब उस ऊर्जा को सम्मान के साथ वापस भेज देना है। उसे मिटाना नहीं, उसे रूपांतरित करना है। ओशो कहते हैं कि जो प्रेम से जाना गया हो, वो कभी खोया नहीं जा सकता। वो हमारे भीतर किसी याद की तरह नहीं, एक समझ की तरह रह जाता है। तुम किसी व्यक्ति को भूल नहीं पाते
क्योंकि वो व्यक्ति अब तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन चुका होता है। भूलना कब शुरू होता है? जब तुम ये पहचान लो कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन सीख अब भी बाकी है। औरतें याद नहीं रहती, वे सीख बनकर रह जाती है। कभी ये सीख कि प्रेम कितना गहरा हो सकता है, कभी ये कि तुमने खुद को कितनी आसानी से खो दिया था। और जब तुम इस सीख को स्वीकार कर लेते हो, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वो अब कोई बोझ नहीं रहती, वो अब तुम्हारी चेतना का अनुभव बन जाती है। अगर तुम सच में किसी को छोड़ना चाहते हो, तो उसके खिलाफ कुछ मत रखो। ना गुस्सा, ना दर्द को बार बार कुरेदो, ना खुद को पीड़ित मानो। शिकायत आत्मा को बांधती है, क्षमा आत्मा को आजाद करती है। और क्षमा का अर्थ किसी को सही ठहराना नहीं होता, क्षमा का अर्थ होता है खुद को मुक्त करना। जब तुम उसके लिए क्षमा के भाव से भर जाते हो, उसी दिन छोड़ने की असली प्रक्रिया शुरू होती है। और धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि अब वो तुम्हारे अंदर नहीं चुपती, बल्कि तुम्हारे भीतर एक शांति के रूप में बस गई है। वो अब एक व्यक्ति नहीं, एक यात्रा बन गई है। वो तुम्हें थोड़ा और नरम, थोड़ा और जागरूक और बहुत अधिक गहरा बना गई है। आखिर में किसी को भूलना किसी स्मृति को मिटाने का प्रयास नहीं, ये समझना है कि वो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। उसने तुम्हें प्रेम सिखाया, तुमको खोना सिखाया, और अंत में तुम्हें स्वयं के भीतर लौटना भी सिखा दिया। अब कहानी में जो बचा है वो सिर्फ तुम हो, थोड़ा टूटकर, थोड़ा संभलकर और बहुत अधिक बदलकर। और यही बदलना तुम्हारा पुनर्जन्म है। अगर तुम इस पूरी वीडियो के अंत तक पहुंचे हो, तो शायद तुम्हारे भीतर भी वो पुराना बंद पड़ा कमरा थोड़ा सा खुला होगा। वो कमरा जहां तुमने किसी खोए हुए रिश्ते की गूंज, किसी अधूरे एहसास की धड़कन और किसी जाने पहचाने दर्द की परछाई लंबे समय से छुपा कर रखी थी। किसी को भूलने का सफर सीधा नहीं होता, ये कोई टेक्निक या ट्रिक नहीं। ये एक गहरी, धीमी, आत्मा को छू लेने वाली यात्रा है। और जब कोई आदमी इस यात्रा को सुनना, समझना और महसूस करना शुरू करता है, तो उसके भीतर पहली बार एक शांति जम लेती है। वो शांति जो उसकी पकड़ को ढीला करती है, उसकी बेचैनी को नरम करती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कहीं थोड़ी सी भी हलचल जगाई है, कोई एहसास, कोई याद, कोई छोटी सी रोशनी, तो समझ लेना कि यही वो जगह है जहां हीलिंग शुरू होती है। भूलना कभी उस इंसान से संबंधित नहीं होता, बल्कि उस उम्मीद से होता है जिसे हम चुपचाप अपने भीतर बुन लेते हैं। उम्मीद टूटती है और हम सोचते हैं दिल टूटा है। लेकिन जब तुम भीतर से ये पहचानने लगते हो कि कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन सीख अब भी जीवंत है, तब दर्द अपना रूप बदलने लगता है। किसी को छोड़ना किसी के खिलाफ जाने का काम नहीं है। नफरत से छोड़ना नहीं, बंधन को और मजबूत करना होता है। असली छोड़ना तब होता है जब तुम अपने अंदर वो शांत समझ लेकर खड़े होते हो कि इसका अंत होना ही था। और इसमें कोई दोषी नहीं, कोई विजेता नहीं, कोई हारा हुआ नहीं। ये बस जीवन का प्रवाह था, आया, सिखाया, बदल गया। इस तरह की बातें सिर्फ मन को नहीं छूती, आत्मा की धड़कन बदल देती है। एक बार जब तुम समझ लेते हो कि भूलना मिटाना नहीं, रूपांतरित करना है, तो तुम खुद को पहले से थोड़ा हल्का, थोड़ा गहरा और बहुत अधिक जागरूक पाते हो। यही वो जगह है जहां आदमी अपने भीतर की परिपक्वता को पहली बार महसूस करता है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे ही गहरे, मौन में उतरते हुए विचार तुम्हारी हीलिंग का हिस्सा बनने चाहिए, तो इस वीडियो के बाद भी यही यात्रा जारी रखो। यहां हम ज्ञान नहीं बांटते, यहां हम उन सच्चाइयों को छूते हैं जो आदमी को भीतर से बदल देती है, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के। धन्यवाद कि तुमने अपने भीतर के सबसे संवेदनशील हिस्से को इस वीडियो के हवाले किया। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई परत के साथ, एक नई समझ के साथ और उसी खूबसूरत शांति के साथ जिसकी खोज में तुम यहां आए थे।